आ जाएं, सब आ जाएं तो फिर स्टार्ट करते हैं। एक दो लोग और रह गए। जी सर, समझ में आ गया। थोड़ा सा पहले कंफ्यूज हो हाँ, रहा था कि कोई आप इशू किस नहीं तरह है, ये पता है क्या समझ में आ जाएगा जब आप लोग उसको खुद भी करेंगे ना, करते रहेंगे तो भी समझ में आता रहेगा। मैं इसलिए आपको नेक्स्ट ईयर का भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग क्या होगी। यानी कि मैं अगर बात करूँ 1 जनवरी 1 जनवरी 2012 की, है ना ये बात, ठीक है। कि जी सर। जनवरी की जब अगले अगले दिन जाएंगे तो दूसरा साल शुरू हो जाएगा। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम 31 दिसंबर की। बात समझ में आ रही है। जी सर। तो ये एक्चुअली ये चीज़ें हैं यहाँ पर। ये 10,000 अब अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल 10,800 से होगा। इसी तरीके से इंश्योरेंस आपका प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का होगा क्लास, कितने का था टोटल, 4,000 का था, है ना। 2,500 का क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। तो अब आपका प्रीपेड इंश्योरेंस यानी कि एसेट कितने का होगा, 1,500 का होगा। इसी तरीके से एडवर्टाइजिंग आपकी थी 8,500 की आई थिंक, है ना। जी सर। 8,500 की थी, आपने 1,200 एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। अब आपके पास 7,300 का इंश्योरेंस होगा। ये समझ में आ रही है बात सबको, ठीक है सर। सबकी समझ में आ रही है, यास्मीन और अनस और एवरीवन, नजफ। So चलो how we got 7,300? भाई 8,500 था ना, कितना था, 8,500 था ना आपका एडवर्टाइजिंग, Yes, प्रीपेड sir. एडवर्टाइजिंग Yes, sir. 8,500 था, हमने 1,200 लेस कर दिया, सिंपल। ये अगले साल Okay. बता रहा हूँ, ये आपको करना नहीं है, ये सिर्फ जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि हम इसको क्यों एडजस्ट करते हैं, एडजस्टिंग का इम्पैक्ट क्या आता है। तो ये इम्पैक्ट आता है नेक्स्ट ईयर के अंदर। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है क्लास। यस सर। हाँ, तो मैं यही थोड़ा सा कह रहा था कि इसको ज़रा समझ लें तो अच्छा है। अच्छा जी, अब आ जाइए डी पे। डी पे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अनपेड सैलरीज वर ₹2,000। क्या कह रहे हैं, अनपेड सैलरीज जो अभी तक आपने अनपेड की हुई हैं, ठीक है। जो सैलरीज क्या की हैं आपने, अनपेड है अभी तक, ठीक है ना, यानी कि वो क्या है, पेबल है, ऐसी है ना। और ऊपर आ जाइए, सैलरीज एक्सपेंस कितना दिया हुआ था आपका, 10,000 का था। सैलरीज एक्सपेंस कितना था आपका, 10,000 का। डाटा के अंदर क्या दिया हुआ है, सैलरीज एक्सपेंस, 10,000. जैसे 10,000। है ना। सैलरीज एक्सपेंस आपको दिया हुआ है उन्होंने 10,000 का। और यहाँ पे अनपेड सैलरीज हैं जो आपने अभी तक पे नहीं किए हैं, ठीक है। अभी तक आपने इसको पे नहीं किया है यहाँ पे। तो जब हमने सैलरीज एक्सपेंस रिकॉर्ड की होंगी, है ना, जब हमने सैलरीज रिकॉर्ड की होंगी क्लास, तो क्या एंट्री की होगी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट किया होगा और कैश क्रेडिट किया होगा, है ना। Yes, या sir. जी सर। या फिर अगर आपने सैलरी पे नहीं की तो आपने क्या रिकॉर्ड किया होगा क्रेडिट में, सैलरीज पेबल, Able. ऐसे किया होगा। बात समझ में आ रही है। यस सर। तो हमें अब ये देखना है कि सैलरीज पेबल गिवन है हमारे पास यहाँ पे या नहीं है। हमारे पास सैलरीज पेबल गिवन नहीं है, सैलरीज पेबल गिवन नहीं है। गिवन नहीं है, सैलरीज पेबल, ठीक है। तो अब हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, हमारे पास अब सैलरीज कितनी रह गई हैं, अब 2,000 की रह गई हैं, अनपेड है। तो हम क्या कर देंगे, इसका मतलब है हमने कितनी पे कर दी हैं, 8,000 पे कर दी हैं। कितनी पे कर दी हैं, 8,000। 8,000। 8,000 पे कर दी हैं, जिसमें से 2,000 रह गई हैं। बात समझ में आ रही है, जी सर। ठीक है। अगर बात समझ में आ रही है तो फिर हम ये यस चलते हैं। सर। यस सर, यस सर, आउटस्टैंडिंग है 2। ये हमने डी को लिया और हम इसको करते हैं अनपेड सैलरीज के हवाले से। सैलरी एक्सपेंस जो रिकॉर्ड हुआ है 10,000 का, सैलरी से 8,000 पे करती हैं। और अच्छा जी, सैलरीज पेबल रिकॉर्ड कर दी और कैश क्रेडिट कर दिया। कितने से किया, 8,000 से, ठीक है जी। यानी कि 2,000 जो आउटस्टैंडिंग है अभी तक अनपेड है, लेकिन हमने पेड कितनी कर दी है,
8,000। ठीक है क्लास, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। आगे सर क्या ये है, एंट्री हमने की हुई नहीं। ये हमने एंट्री की ही नहीं है ना। सर लेकिन तो उसको हम शो नहीं करेंगे इसके अंदर कितना कि भाई मैं हमने एंट्री नहीं की है, तो उसको जैसे स्टेटमेंट लिख के शो करते हैं कि भाई ये है अकाउंट पेबल है। नहीं नहीं, इसको शो करेंगे, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर ये गिवन है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट इसको 8,000 से हमने कर दिया इसको। ठीक है, हमने तो एडजस्ट करना है ना, हमने वो बेसिक एंट्री नहीं करनी। बेसिक एंट्री तो ऑलरेडी डाटा के अंदर हो गया गिवन। हमने सिंपली क्या कर दिया, हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया 8,000। इन्होंने बता दिया सर तो 2,000 फिर क्या। 2000, पूछिए पूछिए। सर 2000 किधर जाएगा फिर? 2,000 तो उन्होंने बताया, अब तक क्या है, अनपेड है। अब नेक्स्ट उसमें क्या होगा, जब जनवरी के अंदर जाएंगे तो आपका सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज पेबल कितना बाकी बचेगा, दो, आपका 2,000 का सैलरीज पेबल कितना होगा, 2,000 का होगा। ठीक है, यानी कि आपका सैलरीज इतना ही है अभी तक। हमने एक्सपेंस तो ऑलरेडी 10,000 रिकॉर्ड हुआ था ना। सैलरीज एक्सपेंस अगर आप देखें अपने क्वेश्चन के अंदर जी सर। 10,000 का गिवन है आपको, 10,000। यानी कि अब आपने जब सैलरीज डी हुई होंगी तो 10,000 क्या हो जाता है, एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाता है। उसके अगेंस्ट में क्रेडिट क्या हो जाता है, सैलरीज पेबल हो जाती हैं। ठीक है, क्या हो जाती हैं, सैलरीज पेबल रिकॉर्ड हो जाती हैं, राइट। लेकिन अब हमने क्या किया, 31 दिसंबर तक हमने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि 2,000 अनपेड रह गई हैं। इसका मतलब है 8,000 पे कर दी हैं। उन्होंने बात क्या लिखी है यहाँ पे, अनपेड सैलरीज। अनपेड सैलरीज कितनी है, 2,000। तो अनपेड सैलरीज का मतलब क्या हुआ, सैलरीज तो रिकॉर्ड हुई हुई है पहले से, लेकिन अनपेड कितनी रह गई, इसका मतलब पेड कितनी कर दी ओके है। ओके। तो कैश यहाँ पे ये शो कर रहा है क्रेडिट में कि ये पेड कर दी है। और जब हमने हमने सैलरीज इस फाइनेंशियल ईयर में या जो पीरियड है उसमें हमने 8,000 रुपया दे दिया है। पे कर दिया। अच्छा, और इसकी एग्जांपल इस जी तरीके से लेता हूँ, जो लोग जॉब्स करते हैं, अगर जिनकी सैलरी विद इन अ मंथ नहीं आती तो क्या होती है, 5 तारीख को आती है, 10 तारीख को आती है ना। ऐसी है नॉर्मली, 15 तारीख को आती है लोगों की कुछ सैलरीज, ऐसी होता है नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो होता क्या है, वो सैलरीज मंथ एंड पे क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। लेट सपोज नजफ की और अब्दुल्ला की सैलरी है 5 लाख रुपए मिला के दोनों की। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन, इंशाल्लाह हो जाएगी। और नहीं भी होगी तो बिजनेस करो भाई, बिजनेस करने का फायदा है, जॉब का कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी, अच्छा क्या है, 5 लाख रुपए सैलरीज है। अब 30 तारीख गुजर गई इनकी कंपनी की, अब इनकी सैलरीज क्या रिपोर्ट हो गई, अब इनको सैलरीज दी नहीं है अभी तक। इनको इनकी कंपनी कब देती है, 10 तारीख को देती है। तो एंट्री क्या करेगी इनकी, इनकी कंपनी क्या एंट्री करेगी कि सैलरीज एक्सपेंस 10 लाख रुपए और सैलरीज पेबल 10 लाख रुपए, है ना। लेकिन जब 10 तारीख को जाएंगे, सही है, एक्सपेंस तो रिकॉर्ड करना है ना मुझे लास्ट मंथ का। ऐसा तो नहीं है जी ना जी कि सर। जिस महीने में मैं पैसे दे रहा हूँ उसी महीने एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, नहीं भाई। सैलरीज तो आपकी पिछले महीने की थी, आई मीन मई की थी, मई की सैलरीज थी। अगर जून में दे रहा हूँ तो मई के अंदर रिकॉर्ड होनी चाहिए ना। तो मैंने मई के अंदर रिकॉर्ड कर दी 30 तारीख को सैलरीज एक्सपेंस 10 लाख रुपए और सैलरीज पेबल 10 लाख रुपए। लेकिन जब मैं जून के महीने की 10 तारीख को आता हूँ तो मैं इनको पैसे दे रहा हूँ 10 लाख रुपए। तो मैं क्या शो कर रहा हूँ कि मैंने क्या किया, सैलरीज पेबल क्रेडिट कर दिया 10 लाख रुपए से, और कैश या चेक के थ्रू दे रहा हूँ तो बैंक आ जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा 10 लाख रुपए से, राइट। इज दैट क्लियर यास्मीन, Yes, सयाल sir. और यस सर। Yes, sir. एवरीवन? अच्छा जी, अब आ जाएंगे लास्ट में। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन दिसंबर 31, 2011 वॉज ₹15,000। आपके पास जो इन्वेंट्री रह गई है वो कितनी है भाई, 15,000 रुपये। कितनी है, Sir, 15,000, 15,000. 15,000। और आपके पास ऊपर जनवरी की ओपनिंग कितनी दी हुई थी, Sir, 10,000। 10,000. 10,000 दी हुई थी। ठीक है जी, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे जनाब, इसके अंदर थोड़ी सी डिटेल है, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है इसके अंदर। एक्चुअली जो भी बिगनिंग होती है इन्वेंट्री की, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रोसेस क्या होता है। बिगनिंग इन्वेंट्री, बिगनिंग इन्वेंट्री आती है, जो भी आती है उसमें ऐड किए जाती हैं क्या, परचेजेस। ठीक है,
लेस की जाती हैं परचेज रिटर्न, और लेस किया जाता है परचेज रिटर्न आ गया, और भी बहुत सारी चीज़ आती हैं, लेकिन अब आपको उसको छोड़ दें, मेरे ख्याल से परचेज रिटर्न तक ही रखें वरना कंफ्यूज होंगे। ठीक है जी। अगर आप देखें तो आपके पास बिगिनिंग इन्वेंट्री दी हुई है डाटा के अंदर, कितनी दी हुई है? 10,000 दी हुई है। ठीक है। परचेजेस कितनी दी हुई हैं? 40,000 दी हुई है। नजफ, Yes, sir. यस सर, यस। और परचेज रिटर्न कितनी दी हुई है आपको? 5,000। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ज़रा मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, एज पर लेक्चर मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर लिया। ये मेरे पास क्या आ गई? Sir, purchase return is not written. परचेज रिटर्न इज द रिटर्न। Sir, it's written, but amount is not written. अमाउंट इज नॉट रिटर्न, क्या मतलब? The purchase return amount is not written. Transportation in amount is given 5,800. इज गिवन इन द क्रेडिट साइड। आप देखें अगर परचेज रिटर्न में आगे देखिए ज़रा, 5,000 दिया हुआ है। Yes, sir. Sir, screen is not sharing. सॉरी, Screen is not sharing. नहीं, कौन सी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? एक्सेल की? Yes sir, मेरे पास शो नहीं हो रही। आपके पास शो नहीं हो रही है? सबके पास शो हो रही है एक्सेल? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. आपके पास क्यों शो नहीं हो रही? कौन साहब है जिनके पास नहीं हो रही शो? सर अब अभी इमरान बात कर रहा था। इमरान, आपके पास शो क्यों नहीं हो रही भाई? सर अभी हुई है, अभी हुई इतनी है? देर से नहीं हुई। वो थोड़े सिग्नल इशू होगा आपके एंड पे ना शायद। जी सही। ठीक है, माइट बी पॉसिबल। अच्छा, एक काम करेंगे, इस एंट्री को अभी छोड़ दें, आप इस एंट्री को छोड़ दें, मैं फिर अभी दोबारा इसको कराऊंगा। अभी तक आप यहाँ तक कि ये 4 एंट्री को थोड़ा दिमाग में रखिए। ठीक है, इन 4 एंट्रीज को दिमाग में रखिए, तो ये दिमाग में रहेंगी चारों एंट्रीज। एक्सक्यूज मी सर। जी यस सर। सर वो जो आखिरी वाली ट्रायल शीट और बैलेंस शीट जो थी क्वेश्चन नंबर 1 एक ही वो बता देंगे, ताकि एक बार आप जब करके दिखा देते ना तो फिर चीज समझ में आ जाती है, फिर बाकी सवालों को भी ट्रायल करने में बैलेंस आसान। क्या? ट्रायल बैलेंस क्या मतलब समझा रही मैं? ट्रायल बैलेंस सर क्या? ये जो आखिरी की 2 चीजें रह गई थी ना, सॉरी, एक इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ये क्वेश्चन नंबर 1 एक ही आप एक दफा करके दिखा दें। जो 1A था पॉइंटर्स वाली, पॉइंटर्स अच्छा, एडवर्टाइजर ये लेते हमने किया नहीं था, चलो अभी इसको भी कर लेते हैं, अभी करते हैं, पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है बेटा, थे। इनकम फिर वो भी स्टेटमेंट कर और लें। बैलेंस शीट नहीं होती हाँ, सर। वही कर लेते हैं, इनकम वो कर लेते हैं वो भी हम। पहले ये इसका इनकम स्टेटमेंट बना लें, पहले शौकत का, मिस्टर शौकत का बना लेते हैं इनकम स्टेटमेंट, फिर उसके बाद फिर वो चलते हैं। अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा इनकम स्टेटमेंट पे। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट था जनाब, अच्छा ये कौन सी कंपनी है? मिस्टर शौकत। ठीक क्लास, फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2011, ऐसी ये हमने लिख लिया मिस्टर शौकत का, राइट क्लास? अच्छा जी, यस मैंने सर। सबसे पहले क्या बताया था आपको? सबसे पहले क्या आती है भाई? सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेल्स आती है सेल्स। तो मैं यहाँ पर ही जी सर। सिंपल रिकॉर्ड कर देता हूँ सेल्स आपके लिए, आसानी के लिए। ठीक है जी, ये बड़ा हो गया थोड़ा सा, हम यहाँ पे थोड़ा सा बस शॉर्ट ही लिख लेंगे। सेल्स आ गई। अच्छा जी, सेल्स आ गई, तो सबसे पहले सेल्स में क्या चीज़ आएगी, आपने डाटा पे नजर रखिएगा सेल्स कितनी है, और सिंपली क्या करते जाइएगा, उसको क्रॉस करते जाइएगा, जो रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, जो रिपोर्ट करते जा रहे हैं, उसको क्या करेंगे आप, लाइन मार के ख़त्म कर देंगे। ठीक है जी, सेल्स मेरे पास रिकॉर्ड हो रही है 80,000 की। कितनी की रिकॉर्ड हो रही है? Sir, 80,000. 80,000 की, राइट बेटा। उसको आप क्या करेंगे, बार बार कह रहा हूँ, उसको आप क्या करते जाएंगे, लाइन मार के कुछ भी करके उसको
हटाते जाएंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको पता चलता है कि हाँ ये हेड मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, सेल्स रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, सेल्स के बाद जो पैटर्न आता है मैंने आपको बताया था, सेल्स रिटर्न भी इसमें शामिल होती है। क्या होती है? सेल्स रिटर्न भी इसमें शामिल हो जाती है। तो सेल्स रिटर्न कितनी है जनाब? अच्छा, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी हमें निकाल लेते हैं। सेल्स आ गई, यहाँ तक के तो सेल्स आ गई हमारी। सेल्स रिटर्न कितनी है? सेल्स रिटर्न कितनी है भाई? 5000। सेल्स डिस्काउंट है, सॉरी ये सेल्स रिटर्न के डिस्काउंट में दोनों चीज़ें लिख देता हूँ। ये कितना आ रहा है भाई आपका? 4000 का आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये सब चीज़ें लेस कर देते हैं, ठीक है जी। तो मैं लेस कर देता हूँ ये दिस वन, ये आ गई मेरी सर सेल्स 80,000 नेट समझ में नहीं आता कैसे? सेल्स। हाँ सेल्स 80,000 वन सब ए भाई, का बता रहे हैं ना सर? ये 1A का नहीं बता रहा मैं, क्वेश्चन नंबर ये मिस्टर शौकत वाला ही स्टेटमेंट आगे बढ़ा रहा हूँ। वही। उसमें डाटा है आपके पास, सेल्स 80,000 है, सेल्स डिस्काउंट आपके पास 4,000 है, और सेल्स से रिलेटेड कोई है नहीं है। तो आपने नेट सेल्स निकालनी, कितनी आ गई आपकी? 76,000 की, राइट क्लास? 76,000 की आपने नेट सेल्स निकालनी। अब आ जाइए ज़रा परचेजेस पे, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने किया था, याद होगा अगर आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ आपको क्या, बिगिनिंग इन्वेंट्री, बिगिनिंग इन्वेंट्री, बिगिनिंग इन्वेंट्री आ गई, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ऐड होगा क्या, परचेजेस, ठीक है। उसके बाद परचेजेस रिटर्न, परचेज रिटर्न आ गई, और ट्रांसपोर्टेशन इन भी इट्स अ पार्ट ऑफ द परचेजेस, यानी कि जिसमें आपने परचेज की तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन इन हुई, तो वो भी आप क्या कर देंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन, ठीक है। Sir, purchase return will be subtracted, right? एग्जैक्टली, एंड ट्रांसपोर्टेशन इन भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये डाटा लेकर आऊँ सारा, बिगिनिंग इन्वेंट्री कितनी थी मेरी, बिगनिंग इन्वेंट्री कितनी थी जनाब? 10,000 थी, तो मैंने वहाँ पे भी पहले लिख ली थी। 10,000 थी। परचेजेस कितनी थी जनाब? परचेजेस थी 40,000 की। परचेजेस रिटर्न कितनी थी? ये थी 5,000 की। चाहे तो मैं इसको माइनस करके लिख लूँ या वैसे करके लिख लूँ, आपकी मर्जी, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन इन कितना है आपका? 5,800 का, ठीक है। तो सिंपली आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको निकालनी है, तो आप सिंपली क्या करते जाइए, Those which we are subtracting, we can also show in brackets. you can mention or you can not mention, just like आप इसको लेस करके दिखा दें या इसको आप माइनस में दिखा दें, इट्स ऑन यू, ठीक है। Not by brackets. मतलब ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी कि आप उसको माइनस में दिखा दें, लेकिन आप बता तो रहे हैं ना लेस कर रहे हैं, आप इसको माइनस में दिखा दें। जैसे अब यहाँ पर हमने 4,000 किया था, आप इसको करके दिखा दें, Okay, sir. जस्ट लाइक दिस। तो इसमें स्टूडेंट्स नॉर्मली मिस्टेक क्या करते हैं, मिस्टेक ये करते हैं, वो अब जैसे यहाँ पे ये तो एक्सेल का फॉर्मूला है ना, एक्सेल में मैंने अब यहाँ पे नॉर्मली किया है प्लस, जब जाके ये माइनस हुआ है। लेकिन नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, माइनस करेंगे तो वो फिर माइनस ही बोलेंगे सर ने क्या किया। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, वैसे तो नॉर्मली जो शो करते हैं वो नेगेटिव हम ब्रैकेट्स में ही शो करते हैं, जैसे नेगेटिव शो करते हैं। जैसे अब ये है, ये भी हमने 5,000 नेगेटिव में शो किया है, तो ये इसका इम्पैक्ट भी ये आएगा। लेकिन जब स्टूडेंट्स वो करते हैं ना माइनस प्लस वगैरह कर रहे होते हैं, उसमें थोड़ा सा एरर कर देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप बाद में ब्रैकेट्स लगा दें उसमें, यानी कि जब सॉल्व कर लें उसके बाद ब्रैकेट लगा दें, तो उससे ये होती है कि आपकी कैलकुलेशन कभी भी गलत नहीं होगी, ठीक है। अभी जैसे मैं ये ऐड करने जा रहा हूँ, सब ये ऐड कर रहा हूँ, और ये भी क्या करूँगा, ऐड ही करूँगा, ये भी सब ऐड ही करूँगा।
तो जब जाके ये सही अमाउंट आई मेरे पास। ठीक है, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। ठीक है जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है? वो कॉस्ट जो इनकर्ड होती है कहाँ पर, ये सब चीज़ें करने पे, यानी कि इतनी कॉस्ट हमारे पास ये आ रही है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ये आ रही है, तो सिंपली आप क्या कर देंगे, इसको इस तरीके से लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, जब आपको इसमें से ये माइनस करवाएंगे तो आपके पास ये क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया है, इसमें से इसको ये माइनस करवा दिया है। ठीक है क्लास, क्लियर है? ये क्या किया आपने, लेस करवाया है किसको, सेल्स में से ये करवा दिया, यानी कि आपको क्या मिला क्लास, जो आपने 75,000 की सेल्स की थी, 76,000 की, उसमें से आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री ये लेस करवा दी 50,800 की। ठीक है, ठीक है क्लास, यहाँ तक क्लियर है सबको? सर ये 80,000 वाला समझ में नहीं आ रहा कि 80,000 कहाँ लिखा हुआ है, सवाल में मुझे नहीं दिख रहा। बेटा ये देखो ना, आपके पास सेल्स हैं, सेल्स आपके पास आगे आप देखिए तो सेल्स में आगे आपके पास 80,000 गिवन है। समझ में आ रहा है? सर तस्वीर आपने भेजी उसमें किधर है, मतलब बेटा उसमें आगे ही तो आ रहा है। सबको मिल रहा है, मिला है या नहीं मिला? सबको मिला? अच्छा ये जो आगे Yes, लिखा हुआ sir. है, जी सर ठीक है। ओ यार अब्दुल्ला ऐसे ना करो भाई, सर वो इतना छोटा लिखा हुआ है। अच्छा चलो, आई सेड को चले चले, मिल गया। चले, मैं शेयर भी कर रहा हूँ अभी, ये फाइल आ गई है मेरे पास, ये मैं शेयर कर रहा हूँ, इसमें से आप शेयरिंग में से देख लीजिएगा। ये मैंने शेयर कर दी है फाइल, मैंने फाइल भी शेयर कर दी है, इसमें से भी देख लीजिएगा। Thank you, sir. अच्छा जी, यहाँ तक के सबको क्लियर है यहाँ तक के? ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से आप लेस कराते हो, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना आप लोगों का। अगर मैं फॉर्मेट पे वापस जाऊँ तो मैंने क्या बताया था आपको, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की पोजीशन में हूँ जी क्लास, Yes, sir. है ना। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होने के बाद ये मेरे पास जो 25,200 आ रहा है, एक्चुअली दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट। इसको मैं थोड़ा सा और इस तरह लिख लेता हूँ, क्लोजिंग इन्वेंटरी नहीं, इसको मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर देता हूँ, और ये कर देता हूँ मैं इसको ग्रॉस प्रॉफिट। ये मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब मैं रिकॉर्ड क्या करूँगा, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करूँगा। कौन से एक्सपेंसेस, ये मैंने हेडिंग डाली एक्सपेंसेस की, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब मैं एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना शुरू करूँगा, जो जो एक्सपेंसेस थे मेरे पास। तो 1 बाय 1 एक्सपेंसेस पे आते हैं, एक्सपेंसेस साइड पे। तो आपके एक्सपेंसेस कौन कौन से थे भाई, अगर ज़रा और से देखें तो एडवर्टाइजिंग, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग सैलरीज एक्सपेंस दिया हुआ है आपको 10,000 का, है ना। सैलरीज एक्सपेंस दिया हुआ है आपके Salary डाटा। expenses 10,000. सबसे पहले तो हम सैलरीज एक्सपेंस लिख देते हैं, कितना, 10,000. 10,000, राइट। अब आ जाइए ज़रा एडजस्टिंग एंट्री पे आ जाएं अपनी। इसके अलावा आपको डाटा के अंदर और कोई भी एडजस्टिंग कोई भी एक्सपेंस नहीं दिया हुआ, राइट, कोई भी एक्सपेंस नहीं दिया हुआ। अब आ जाएगी एडजस्टिंग एंट्रीज जो हमने की हैं। सबसे पहले ए वाली एंट्री में हमने क्या किया है, बैड डेट एक्सपेंस किया है, तो अब हम बैड डेट एक्सपेंस भी लिखेंगे। बैड डेट एक्सपेंस कितना था भाई, बैड डेट एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया है, Sir, 1200, 1,200. 1200। तो हमने 1200 यहाँ पे मेंशन कर दिया।
1200। इसके अलावा बैड डेट्स के बाद हमने कोई और एक्सपेंस किया, इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है। बात समझ में आ रही है? अब एडजस्टिंग एंट्री क्यों करी थी और क्या वजह थी, समझ में आ रहा है सबको अब? Yes, sir. ठीक है। इसके बाद हमने किया एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। ये पूरा पूरा लिखना है, ये मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ टाइम इनको बचाने के लिए थोड़ा। 1200 है ना। इसके अलावा कोई और एक्सपेंस था? कोई और नहीं था भाई, ऐसी है, कोई और यस तो सर। नहीं था। तो इसका मैं क्या करूँगा, इन तमाम को मैं ऐड कर लूँगा। ये टोटल एक्सपेंसेस है मेरे, ठीक है ना भाई, ये सब क्या है मेरे टोटल एक्सपेंसेस है, यस सर। ऐसी है। और जब मैं टोटल एक्सपेंसेस में से लेस करवा दूंगा ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो मेरे पास क्या बच रहा है, क्या बच रहा था यहाँ पर, नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट। है ना। वो ग्रॉस था तो ये क्या हो गया, नेट प्रॉफिट, ऐसी है। यस सर। अच्छा जी, अब आ जाइए नेट प्रॉफिट। मैंने बताया था डिविडेंड भी आपको यहाँ पे लेस करना होता है, तो Sir? डिविडेंड दिया हुआ है यहाँ पर। Sir, what about depreciation? डेप्रिसिएशन इज आल्सो एन एक्सपेंस, यहाँ पे गिवन है डेप्रिसिएशन। The allowance is given. अलाउंस इज गिवन, ओके ओके। तो इट मीन्स ये अलाउंस गिवन है तो ये रिकॉर्ड हो चुका होगा, ये पहले से ही रिकॉर्ड हुआ होगा जब भी इन्होंने यहाँ पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, राइट। तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा डायरेक्टली, ओके। ये ऑलरेडी क्या हो चुका है, एक्सपेंस रिकॉर्ड हो चुका होगा, राइट। अभी इसको देख लेते हैं, अभी इसको। अच्छा, ये नेट प्रॉफिट आ गया, आपके पास डिविडेंड दिया हुआ है, डिविडेंड तो आपको नहीं दिया हुआ है, ड्राइंग दी हुई है, तो ड्राइंग बिट्स अ पार्ट ऑफ द कैपिटल तो नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका नेट प्रॉफिट ही ये आ गया आपका, राइट क्लास, क्लियर है यहाँ तक के सबको? ठीक है सर। सिंपल सा हमने वो बनाया, अभी मैंने इसको ज़्यादा सिंपल ही रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर 2-3 चीज़ें और भी हैं अंडरस्टैंडिंग की जो मैंने अभी नहीं बताई। अभी मैं आगे बढ़ के इस क्वेश्चन पे दोबारा आऊँगा ताकि आप पहले ये हज़म कर लें। जब ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो इसी क्वेश्चन पे आके मैं थोड़ी सी और इसमें फर्दर चेंजेस कराऊंगा आपको, लेकिन मैं चाह रहा हूँ बेसिक चीज़ पहले आपके समझ में आ जाए कि हमने किया किस किस तरीके से, कि बेसिक समझ में आए, बेसिक आएगी तो फिर उसके बाद थोड़ा सा हम आगे इसके अंदर जो टेक्निकल चीज़ें हैं और इसको मॉडिफाई करके मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मुझे यहाँ तक आपका साथ सर चाहिए। एक क्वेश्चन है सर। जी पूछिए। सर सैलरी एक्सपेंसेस में हमने 8000 किया था, लेकिन यहाँ पे हम जो है ना वो 10,000 कर रहे हैं। नहीं, अगर आप गौर से देखें तो हमने सैलरीज एक्सपेंस में 8000 नहीं किया था, हमने वो सैलरीज पेबल किया था। अगर आप एंट्रीज में देखें तो हमने एंट्री पास की थी, सैलरीज पेबल डेबिट किया था और कैश क्रेडिट किया था। बात समझ में आ रही है? एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया था हमने, राइट। क्लियर है? यस सर। ठीक है, Yes, यहाँ sir. तक के समझ में आया है? पहले पहले उसको सर एक सिंपल से उसमें, हाँ पूछें जल्दी पूछें, फिर उसके सर बाद एक ये ब्रेक दो लेते हैं। कॉलम, हाँ जी जी पूछें। ये दो कॉलम बने हुए हैं, एक में आपने एंट्रीज लिखी हुई है और एक में जो 80,000 वाला कॉलम है, तो ये कॉलम के डेबिट क्रेडिट के हिसाब से आपने बनाया है? ये डेबिट क्रेडिट के हिसाब से ही बना हुआ है एक तरीके से, नहीं ज़रूरी नहीं है कि डेबिट क्रेडिट के हिसाब से ही बना हुआ हो, लेकिन ये बना हुआ अकॉर्डिंगली इसी तरीके से ही है। मतलब ये जो आपके 80,000 है आपने उसको सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है, फर्स्ट कॉलम में नहीं? एग्जैक्टली ऐसी है, ये इसी तो तरीके से बना हुआ है, डेबिट क्रेडिट के तौर पे ही बना हुआ है, लेकिन आप इसको ज़रूरी ये मत समझें कि ये डेबिट क्रेडिट के तौर पे ही आपके पास आएगा। सर यानी कि इसका बेसिकली सर पैटर्न अपना यानी है, कि मैं जर्नल एंट्री जर्नल एंट्री वाला नहीं है, इसको बस अंडरस्टैंडिंग बनानी है, आप इसकी अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन। रखनी है। डाटा है आपके पास, ये डाटा तो मैंने अभी इस तरह दे दिया ना, शायद ये ऐसा हो सकता है कि एक ही रॉ के अंदर लिखा हुआ आ जाए, ठीक है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि जस्ट लाइक आपको ट्रायल बैलेंस भी दे सकते हैं। आपको क्या कहते हैं, सिर्फ ट्रायल बैलेंस आपके सामने आ जाए। जैसे आप अगर आप क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर देखें तो आपको एक ही रॉ में दिया हुआ है तमाम जी, ठीक है, एक सिंगल रॉ के अंदर दिया हुआ है। Excuse me, sir. जी Sir, salaries expense is not clear to me as well, sir. See, we have not paid 2,000 and we have recorded salaries payable 8,000.
So expense was 8,000. So we should record No, 8,000. no. The actual salary expense is 10,000. Yes, sir. But at the time of closing, we have to record because we have given the unpaid salaries. Unpaid salaries means these salaries has to be outstanding. ठीक है, for next month. राइट? बात समझ में आ रही है कि ये जो सर मतलब सैलरीज हैं ये 2000 सैलरीज अभी अनपेड हैं. सैलरीज तो रिकॉर्ड हो गई हैं, 10,000 तो हैं खर्चा, लेकिन अभी 2000 पेड लेकिन नहीं वो किए हैं. कैरी Okay, so it means expense is 10,000 only, 2,000 are not paid, which will be paid later on. एक्सक्यूज मी सर. सर ओके, अस्सलाम वालेकुम जी. क्लास क्या पूछे थे आप लोग? जल्दी पूछें. सर ये पूछना था कि जो आपने एक छोटी सी चीज कि मतलब जो भी टोटल प्राइस होगी उसको राइट हैंड पे 80,000 लिखा और फिर उसका जो जो खर्चा होता गया उसमें से माइनस होते 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 आखिर में हमारा नेट प्रॉफिट बच गया. बिल्कुल ऐसी यही पैटर्न है. ये देखो आप, इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है. अब ये इनकम स्टेटमेंट कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है. आप क्या करते हो, सिंपली बीइंग अ बिजनेसमैन या बीइंग एक हाउस होल्ड एक्सपेंस होल्डर, घर का भी आप करते हो तो घर में क्या करते हो, जो भाई सैलरीज आ रही है, ठीक है, सैलरीज जो भी आ रही हैं उसमें से आप खर्चे लेस करवाते हो तो आपके पास क्या बचता है, सेविंग बचती है. ऐसे ही होता है ना. अगर आपके पास 1 लाख रुपए सैलरी है आपकी, उसमें आपके 75,000 के खर्चे हैं जो भी ब्रेकअप हैं, स्कूल फीस हैं, यूनिवर्सिटी की फीस है, यूटिलिटी बिल्स हैं, ठीक है, तो सब वो लेस करने के बाद ही आता है ना आपके पास. 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट कीजिएगा. मिर्ची दे रहा हूँ पानी वाला दे दो एक पाउंड टमाटर नहीं दे रहा टमाटर. मोहित भाई आपका माइक ऑन हुआ है. जी गाइस, हाँ क्या पूछे थे, बात समझ में आ रही है. सिंपल सा पैटर्न है. सेल्स में से आपको क्या करवाना है, जितने भी एक्सपेंसेस माइनस करवाने होते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि कॉस्ट कितनी इनकर्ड हो रही है आपकी इन्वेंट्री बनाने में, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट कितने का बना है वो सिंपल वो माइनस करवाना है. ये सब मैंने आपको समझाया था ना उस दिन भी फॉर्मेट,
सिंपल सा क्या है, इनकम स्टेटमेंट सेल्स माइनर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट, लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालेंगे। ये किसका माइक ओपन हुआ हुआ है? ये कौन है? ये पता नहीं क्या कर रहा है ये मोहित। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए अभी ब्रेक करते हैं, फिर आते हैं यस सर। 1:45 तक बैठते हैं फिर, ताकि हम एक दो क्वेश्चंस और कर सकें। राइट, नमाज वगैरह पढ़ लीजिए, नमाज के बाद फिर Right, आते हैं 9:45 तक इंशाल्लाह आते हैं, लेकिन टाइमली आइएगा, लेट मत होइएगा। राजेश। ठीक है, चलें, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam, sir.